कोई मशहूर नहीं हुई है, लेकिन जब भी अत्याचार होता है और उसको दबाया जाता है, अगर उसको रिलीफ मिलती है तो लोग तो बोलेंगे खिलाफ जी। भाई प्रधानमंत्री या सरकार, पहली सरकार की खिलाफत होती है। अगर सरकार गलत काम करेगी, महंगाई करेगी, जनता को रिलीफ नहीं देंगे जी, उनकी आवाज को दबाया जाएगा तो जनता खड़ी होगी, वो खिलाफत में बोल देगी। राकेश जी, आपके पिता श्री महेंद्र सिंह टिकैत साहब का इतना दबदबा और इतना जलवा था कि उन्होंने बोट क्लब पे जो ऐतिहासिक रैली की थी उसको देख सुन के आज के हुक्मरान थर्रा जाते हैं। क्या राकेश टिकैत उसी तरह का माहौल एक बार दोबारा देश में बनाएंगे और किसान भाइयों, मजदूर और आम जनता को एक राह दिखाते हुए ये तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने में अपनी भूमिका निभाएंगे? नहीं, देश का किसान और मजदूर, व्यापारी सब लगे हुए हैं कि देश का माहौल ठीक हो, उनको सबको रोजगार मिले, कारोबार में सबके वृद्धि हो। और अगर ये सरकार नहीं काम करेगी तो भाई कोई दूसरी सरकार काम करेगी। आंदोलन, देश का किसान मजदूर बहुत मजबूती से देश में आंदोलन चला रहा है और एक देश की राजधानी को चारों तरफ से 1 साल से घेर कर रखा हुआ है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी का सवाल है। ये मजबूती से आंदोलन चला रहा है देश का किसान मजदूर, देश की जनता आंदोलन चला रही है ये जी। राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार और यूपी सरकार का ये सीधा आरोप है कि राकेश टिकैत जो है विपक्षी दलों के हाथों खेले जा रहे हैं, इसलिए इस तरह की अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं और असली किसान मजदूर उनके साथ नहीं है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? चलो वो बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं, ये तो एक व्यापारियों की सरकार है, बड़ी जो कंपनियां हैं, बड़े जो उद्योग घरान हैं उनकी सरकार है। और हम तो लड़ाई वो लड़ रहे हैं जो जनता की लड़ाई है, जनता की आवाज है। इसको ना कोई पॉलिटिकल वो चला रहा, ना कोई कुछ चला रहा, इसको तो ये देश की जनता इस मूवमेंट को चला रही है। राकेश जी, हर तरह का उत्पादन करने वाले, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाने वाले हर व्यक्ति को अपनी प्रोडक्ट का दाम तय करने का निर्धारण किया गया है, अधिकार दिया गया, लेकिन किसान जो अन्नदाता है, पूरे देश का पेट भरने का काम करता है, वो अपनी फसल का मूल्य भी निर्धारित नहीं कर सकता और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी नहीं सरकारें दे रही हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आवाज नहीं आ रही, आपकी रेंज कट गई, समझ में कुछ नहीं आया। हेलो, हाँ राकेश जी नमस्कार। अब आ रही जी आवाज। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से सारे उत्पादकों को अपनी उत्पादन का दाम तय करने का अधिकार होता है और किसान जो अन्नदाता है, लोगों का पेट भरते हैं, 80% पॉपुलेशन किसानी करती है, उसको जो है अपनी फसल का जो है मिनिमम मूल्य भी नहीं मिलता या उसको तय करने का भी सरकारें अधिकार नहीं देती। इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, उसको तो है ही नहीं, जो सरकार तय करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो भी नहीं मिलता। तो ये सर सरकार तो पूरी तरह से किसानों का, अन्नदाताओं का दोहन कर रही है और पूरी तरह से जो है व्यवस्था को अपने हाथ में लेके आम जनता को भी परेशान कर रही है। हाँ बिल्कुल परेशान कर रही जी, महंगाई बढ़ाना चाहती है, बिल्कुल परेशान कर रही है। राकेश जी, इसमें जन आंदोलन जो आप लोग कर रहे हैं, किसानों के 3 बिलों को वापस करने की बात लेके कर रहे हैं, इसमें सारे देश की जनता को भी साथ देना चाहिए, क्योंकि अंततः ये जन विरोधी कानून है। इससे चीजें महंगी होंगी, सरमायादार लोग, उद्योगपति लोग बिल्कुल बिल्कुल साथ में ही लेंगे जी। एकदम जो है पूरी तरह से ये आंदोलन आप कब तक के जो है चलाएंगे ये बता दें। ये संघर्ष से समाधान तक आंदोलन जारी रहेगा जी। अच्छा, एक सवाल और, उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हो रहे हैं उस चुनाव में जो है आपका बहुत दबदबा है, आपने ममता बनर्जी को जिताने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन 5 राज्यों में जो है क्या आप दौरा करेंगे जहां विधान? हाँ बिल्कुल करेंगे जी, दौरा करेंगे इनमें। जब चुनाव आचार संहिता लग जाएगी उससे पहले भी सब जगह दौरा करेंगे, पूरे देश भर में करेंगे। बहुत सही सर। एक चीज और बताइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है आपका गढ़ कहलाता है, वैसे तो आप अंतर्राष्ट्रीय नेता, ये तो पूरा देश ही गढ़ है जी, हमारा पूरा देश गढ़ है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो वोट हैं वहाँ जो है, वो पूरे देश की बात करो जी, आप पूरे देश की बात कर रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव में आप जो
है किस किस दल की सरकार वहाँ चाहते क्या हैं? पता जी, आने वाला टाइम बताओगा, जो भी होगा आने वाला टाइम बताएगा, अभी नहीं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आप जो है पिछले 7 साल के कार्यकाल में कितने नंबर देना चाहेंगे अगर आपसे कहा? वो तो 0 है, 0 -10। अच्छा, माइनस में है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। -10। अच्छा, -10 में है। हाँ, तो -10 वाली सरकार जो है देश में आतताइयों की तरह काम कर रही है, संविधान का उल्लंघन कर रही है, लोकतांत्रिक संस्थाओं का दमन कर रही है, पुलिस का मिसयूज कर रही है। इस पे एक राजनेता होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? भाई इससे बचना चाहिए देश को अब। तो आपके आंदोलन को जन आंदोलन में जो है जनता को बदलना चाहिए ताकि इस तरह से फांसीवादी सरकार हटाई जा सके। हाँ बिल्कुल, बदलेगा ये, बदलेगा। ठीक है, धन्यवाद।